यस, देखिएगा, एक 100 मीटर ऊंची मीनार, एक 100 मीटर ऊंची मीनार, सूर्य मीनार नहीं है, पहाड़ी है। 100 मीटर ऊंची पहाड़ी, देखो भैया, ये हमने पहाड़ी बनाया, ये हमारा पहाड़ी है, ये हमारा पहाड़ी ए बी क्या है, हमारा पहाड़ी है, और 100 मीटर ऊंचा पहाड़ है भैया, इसका ऊंचाई 100 मीटर है। अब इसकी चोटी से किसी मीनार, यहाँ पास में एक मीनार है भाई साहब, ये मीनार है जिसका नाम हम रख देते हैं COD, है ना। किसी मीनार के शीर्ष और आधार, तो इस चोटी से इस मीनार का शीर्ष देखा तो कितने का कोण बना? 30। तो भाई साहब 30 डिग्री का कोण यहां बनेगा, ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बन गया, है ना। इसलिए इसके एक समांतर रेखा में यहाँ खींचना पड़ेगा, तो यहाँ जितने का बनेगा उतने का यहाँ बनेगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा AC, एक तिर्यकछेदी रेखा AC प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। फिर इसके आधार को देखा, सॉरी 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 सॉरी, है ना। तो अब ये वाला कोण कितने का है? इस 45, दिस इज 45, therefore this is 45। अब ये कहता है कि भैया ये पूरा तो 100 का है, AB कितने का है? 100 का है। अब CD हमें निकालना है कि CD की ऊंचाई कितनी है, तो माना है H, CD को मैंने H मीटर मान लिया, तो भैया E से लेके B तक भी H होगा, H मीटर होगा। E से B तक की ऊंचाई कितनी? E से B तक की ऊंचाई H मीटर, तो A से लेके E तक की ऊंचाई कितनी होगी बताओ? A से E तक कितना है? A से E तक कितना है? देखो ये पूरा कितना है? 100। ये पूरा 100 है, उसमें से ये H है, उसमें से इतना हिस्सा H है, इतना हिस्सा H है, तो ये कितना है? 100 माइनस H। वेरी गुड, इसी को तो दिमाग कहते हैं, यही तो है दिमाग का काम। 100 माइनस H, ओके। तो भैया अब हमारा चित्र कंप्लीट हो चुका है। अब तो सवाल में कुछ भी नहीं बचा, हमें मीनार का ऊंचाई यानी कि H का मान निकालना है। सवाल लगभग हो गया, हमने सवाल को पढ़ते गए और चित्र बनाते गए और हमने बना दिया इंजीनियरिंग नक्शा। इंजीनियरिंग नक्शा हमने बना दिया है बिना इंजीनियर की पढ़ाई किए, ठीक है। अब आपके सामने दो समकोण त्रिभुज हैं, मैं जो समकोण त्रिभुज लूंगा उसका नाम है ABD। लिखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। अब भैया ये आपका हो गया tan और थीटा की जगह आ गया आपका 45, दिस इज 45 डिग्री। लंब कितना है ये पूरा? 100। पूरा 100, AB का मान 100, 100 मीटर ऊंची पहाड़ी है ना। और आधार कितना है? X। हमें नहीं मालूम तो हम X मान लेंगे, हमें ये नहीं मालूम ना, तो इसको हमने X मीटर मान लिया। tan 45 कितना होता भाई साहब? हाँ, tan 45 इज 1, तो ये 100 अपॉन X अपॉन 1, क्रॉस गुणा करेंगे तो हम क्या देखते हैं? X इज इक्वल टू 100 मीटर।
तो भैया x का मान आ गया 100 मीटर, x निकल गया। x कितना है 100, 100। ये भी 100 हुआ क्योंकि ये CE और BD बराबर है ना। ठीक है, अब हम ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे, है ना। तो ऊपर वाला त्रिभुज कौन सा भाई साहब आपका? AEC। AEC, वेरी नाइस। लिखो समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज AEC में, समकोण त्रिभुज AEC में बोलो tan थीटा बराबर क्या? लंब बटे आधा। लंब बटे आधा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधा। थीटा कितना बेटा? थीटा इज 30 डिग्री। लंब कितना? 100 माइनस h। वेरी नाइस। तो भैया 100 माइनस h अपॉन आधार, आधार कितना बेटा? 100। आधार 100 है भाई साहब। और tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। हाँ, तो अगली स्टेप में तुम लिखना, मैं तो यहीं पे लिख देता हूँ 1/√3 लिख दिया मैंने। अब यहाँ से मैं क्रॉस गुणा करूंगा, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा हो गया। अब भैया 100 इधर इसमें और ये इसमें, है ना। ठीक है, तो ये हमारा देखिएगा सवाल, ये हो गया हमारा 100 का 1 में गुणा करो, 100 1 कम 100 बराबर में कितना बेटा? √3 को इसके साथ लिखो ना। हाँ सर। क्या है? √3 और ब्रैकेट में क्या है? 100 माइनस h, यही है ना। चलो, तो ये हो जाएगा आपका 100 बराबर √3 का गुणा 100 में करो तो 100√3, फिर √3 का इसमें करो माइनस √3h, है ना। अब हम क्या करेंगे कि भैया इसको उठा के इधर लाएंगे, तो माइनस का √3 है ना, ये उठ के इधर आएगा तो प्लस का √3h हो गया। ठीक है, इधर क्या रह गया आपका? 100√3 रह गया, है ना। अब ये कितना है? बोले 100 है, ये उठ के उधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा? माइनस का 100 हो गया माइनस का 100। अब इसमें भी 100 और इसमें भी 100, 100 को हम क्या करेंगे? कॉमन लेने के। तो भैया अब हमने 100 कॉमन लिया, ये हमने 100 को इसमें से बाहर ले लिया, √3h बराबर 100 इसमें 100 इसमें 100, तो हमारा बाहर आ गया। यहाँ पे क्या रह गया? √3 माइनस 100 का पारा बोलो कि 100 आ जाए, 100 एकम 100 कुछ। अब यहाँ से h निकालना है, तो h बराबर क्या हो जाएगा? 100√3 माइनस 1, तो नीचे √3 गुणा में है तो बटे में √3 नीचे आ गया। ठीक है, अब भैया हम क्या करेंगे कि है ना, इसमें हमें ना बेटा, इसमें हम बस ये उत्तर है हमारा, ये हमारा उत्तर आ गया। आप चाहो तो यहीं पे छोड़ दो और आगे इच्छा हो जाए तुम्हारी कि नहीं मुझे तो वैज्ञानिक बनना है, तो फिर वैज्ञानिक बनने वालों के लिए थोड़ा सा और स्टेप, अगर वैज्ञानिक बनने की इच्छा है तो देखो, फिर उनके लिए आगे की स्टेप देखना। जो वैज्ञानिक बनना चाहते हैं उन भैया लोगों के लिए √3 का ऊपर, √3 का नीचे, फिर बोलो h बराबर क्या हो जाएगा? 100, है ना बेटा। √3 को अंदर ले जाओ तो बाहर का 3, फिर √3 का 1 में गुणा करो तो √3 एकम √3, समझ गए? देखो √3 का √3 में बाहर का 3, √3 का 1 में गुणा करेंगे तो √3 ही √3, √3 एकम √3 का √3 में करो बाहर का 3। चलो, ये हो गया आपका 100, है ना। और ये 3 बोले 3 माइनस √3 का मान कितना होता है? 1.732। और नीचे कितना है? 732।
है ना। अब भैया 3 रुपए में से घटा दो इतने रुपए, जैसे ये आपके पास 3 है, 0.000, इसमें से घटाना कितना, 1.732 घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, ये 10 हो गया, 10 में से 2 गया तो 8, या 9 रह गए, 9 में से 3 गया 6, या 9 रह गए, 9 में 7 गया 2, या 2 रह गए, 2 में से गया 1। समझ गए ना, ठीक है, घटाना सबको आता है ना। यस सर। चलो तो ये हो जाएगा आपका 100, फिर 100 गुणा में कितना, 1.268, और इस पूरे के बटे में कितना, पूरे के बटे में 3। तो भैया 100 का गुणा कर दो इसमें, आप इसमें 100 का गुणा करेंगे, है ना। देखो एक तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये 10 में उड़ाऊंगा। ओ अच्छा, चाचा को बोल दे तो बेटा, चाचा को बोल दे कि वो रूम देखने आए हैं। देखो देखो ना भैया, देख लो ये 10 है ना, ये 10 हटेगा तो कितने, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, 1 2, समझ गए ना, बात समझ में आ गई। इतना कितना इधर है, 1268, 1268, नीचे कितना रह गया, 30। अब 30 का इसमें भाग लगा देंगे अपन, भाग तो अपन ने पहली में पढ़ा ही था, नहीं पहली में नहीं पढ़ा हुआ, कौन सी में पढ़ा था अपन ने, नहीं तीसरे में, है ना, तीसरे में पढ़ा था, दूसरे में ये 30 का भाग लगेगा 1268, तो 3 3 चौक 12, है ना, 30 एकम 30, 30 दूना 60, तो 3 चौक 30 चौक 120, 6 का 6 0 0, ऊपर से उतरा 30 दूना 60, बचेगा 8, मिल गई 0, 30 दूना 60, 30 दूना 60, बचेगा 2, बस बहुत है। h बराबर कितना है, 42.2 मीटर। देखो अगर साइंटिस्ट बनना है तो ये देखो तुम्हारा उत्तर आ गया 42 इधर कहीं है क्या, 42.2। और आगे करो तो तुम्हारी और इच्छा, कभी आगे करने की और इच्छा हो तो फिर 1 0 और 2, फिर 30 का पारा बोलो, 3 6 18, 180 आएगा, वो फिर कहानी आगे तक चलती है। मगर मैंने एक अंक निकाला, आ गया उत्तर कि नहीं आया? आ गया सर। तो इस तरीके से ये सवाल हमने करा। आलोक बेटा सवाल कैसा था? सरल था सर। हाँ सवाल सरल है और अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल ही आते हैं बेटा।